नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ आर के क्लास चैनल पर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुए थे। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाकगण का मुखिया थे। गौतम बुद्ध का माता का नाम माया देवी थे। जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध के माँ की मृत्यु हो गई थी। 7वें दिन गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध का लालन पोषण उसके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के लालन पालन उसके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दी हुई थी। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। बचपन में गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर हुई थी। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। इस गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की तपस्या के बाद 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरन्ना नदी के तट पर निरन्ना नदी, जिसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, निरन्ना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। निरन्ना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलाद कलाम थे, जिनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। दूसरा गुरु गौतम बुद्ध के रुद्रक
थे गौतम बुद्ध के दूसरा गुरु रुद्रक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे और किस भाषा में? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो पाली भाषा में थे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। किस भाषा में? तो पाली भाषा में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। अगर पूछ तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। कहाँ? तो श्रावस्ती में। इस उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख अनुयायी शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, दूसरा प्रसेनजीत, तीसरा उदयीन था। बौद्ध धर्म का प्रमुख अनुयायी शासक कौन था? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म की मृत्यु कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो यूपी में पड़ता है, कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में, जो यूपी में है। इस घटना मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार मौलों के द्वारा किया गया था। इस मृत्यु होने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार मौलों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी किससे मिलता है? बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक 3 है जो पाली भाषा में है। पहला विनय पिटक, दूसरा सूत्र पिटक, तीसरा अभिधम पिटक से जानकारी। बौद्ध धर्म के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक 3 होते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता थी? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के मान्यता थी। ईश्वर की मान्यता नहीं थी। बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, पुनर्जन्म की मान्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। पहला
पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था? तब प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था, जिसके शासनकाल में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता सुबुकामी के द्वारा किया गया था। सुबुकामी के द्वारा किया गया था। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने किया था। अशोक के शासनकाल में किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र के द्वारा की गई थी अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई थी। कुंडलवन में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र या अश्वघोष इसकी अध्यक्षता अश्वघोष और वसुमित्र के द्वारा किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलवन में इस चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता अश्वघोष और वसुमित्र के द्वारा की गई थी कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। महाकश्यप के अध्यक्षता में कश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता सुबुकामी के द्वारा की गई थी। किसके शासनकाल में?
किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में इसकी अध्यक्षता की गई थी। तृतीय बौद्ध संहिता 255 ईसा पूर्व में 355 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र के द्वारा की गई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संहिता हुई थी। चौथी बौद्ध संहिता कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुई थी। कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संहिता प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुए थे। वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह। कमल किसका प्रतीक है? कमल तो जन्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध से संबंधित कमल जन्म का प्रतीक है। घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा तो गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति से प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति। चक्र किसका प्रतीक है? चक्र तो प्रथम उपदेश से संबंधित है चक्र। पद चिन्ह निर्माण से का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्माण का प्रतीक है। स्तूप तो मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। शेर तो समृद्धि या विकास का प्रतीक है शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद विभाजित हो गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बुद्ध पूर्णिमा जो वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन है। वैशाख पूर्णिमा के दिन है गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु हुई थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। बुद्ध ने धर्म के प्रचार के लिए संघ का निर्माण किया था, संघ की व्यवस्था किए थे। गौतम बुद्ध का सारथी कौन थे? गौतम बुद्ध का सारथी तच्छन्ना गौतम बुद्ध के सारथी थे। बुद्ध ने चार घटनाओं के कारण सन्यासी जीवन को स्वीकारा था, जिसमें पहला था बूढ़ा व्यक्ति बुढ़ापा। दूसरा था बीमार व्यक्ति
बीमार व्यक्ति। तीसरा शव यात्रा। चौथा था सन्यासी, एक सन्यासी को देखकर उसने सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर पहली बार वैशाली में महिलाओं को प्रवेश दिया। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो संघ में प्रवेश पाने वाली गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थे, गौतम बुद्ध के सौतेली माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 अष्टांगिक मार्ग दिए हैं जिससे हर व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने आर्य सत्य का उपदेश दिया जो इस प्रकार है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, तीसरा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ के महान टीकाकार कौन थे? तब बुद्ध घोष थे। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद में है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना निर्माण का अर्थ है। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए 10 शीलों पर बल दिया है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा ब्रह्मचर्य, छठा नृत्य व संगीत का त्याग, सातवां सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, आठवां असमय भोजन का त्याग करना, नौवां कोमल शस्या का त्याग करना, 10वां कामनी कंचन का त्याग करना। निर्माण प्राप्ति के लिए इन 10 बात कहे हैं। नेक्स्ट अनिश्वरवाद का संबंध बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के द्वारा किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली के अंतर्गत बनी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली के अंतर्गत बनी? तो मथुरा शैली के अंतर्गत बनी। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा बुद्ध की थी। भारत में पहली मानव प्रतिमा बुद्ध की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रूमिदेय स्तंभ लेख से बुद्ध के जन्म स्थान का संकेत मिलता है। रूमिदेय स्तंभ से बुद्ध का जन्म स्थान का संकेत मिलता है।
बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता है। अनुशासन कहा जाता है बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवर्तक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवर्तक कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघों में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान को गुहलक कहा जाता था। बौद्ध संघों में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले मतदान को गुहलक कहा जाता था। बौद्ध धर्म प्रचारक सन्यासी अनुयायी भिक्षुक कहलाते थे तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। विश्व दुखों से भरा है बुद्ध ने उपनिषद से लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संप्रदाय। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीन और महायान। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गए। महायान, इस संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन थे। महायान संप्रदाय के संस्थापक महार्जुन थे। इसका उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। महायान का उदय। महायान संप्रदाय के लोग नवीन विचारों के प्रवर्तक थे। महायान संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका मानना था कि बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप में समय अनुसार परिवर्तन आवश्यक है। महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग। महायान का शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग। इसमें पर सेवा तथा परोपकार का विशेष बल दिया गया है। महायान में पर सेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया है। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। आगे देखते हैं। महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। महायान संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे तथा मूर्ति पूजा के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान शून्यवाद, माध्यमिक एवं विज्ञानवाद, योगाचार्य में विभाजित हुआ। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन एवं विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन एवं विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। हीनयान, यह एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। हीनयान केवल भिक्षुओं के लिए ही संभव था। हीनयान संप्रदाय के लोग परिवर्तन अथवा सुधार के विरोधी थे। यह बौद्ध धर्म के प्राचीन आदेशों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे। हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा में लिखे हुए थे। हीनयान बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में न कर बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर थी तथा वे भिक्षु जीवन के हिमायती थे। हीनयान संप्रदाय श्रीलंका, बर्मा, जावा आदि देशों तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बौद्ध स्तूप का निर्माण। बौद्ध के अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण मगध शासक अजातशत्रु तथा इस क्षेत्र के गणराज्यों द्वारा करवाया गया था। बुद्ध के 8 अवशेषों पर मौर्य शासक अशोक द्वारा 84,000 स्तूप का निर्माण साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में करवाया गया था। अशोक द्वारा 84,000 स्तूपों का सर्वाधिक प्राचीन स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरहुत स्तूप है, जिसकी खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित सांची स्तूप सबसे विशाल स्तूप है, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची स्तूप सबसे विशाल स्तूप है, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। 5वां, गुप्त शासक द्वारा निर्मित धमेख स्तूप सारनाथ स्तूप के नाम से जाना जाता है। धमेख स्तूप सारनाथ के स्तूप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब